आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो अगर कोई फंक्शन में y को अगर हम x के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इम्प्लिसिट फंक्शन। और अगर किसी फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली x के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। यह एक नॉन इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर देते हैं। लेकिन अगर हम एक यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन लिखे तो वह होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यह क्या है? यह एक इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि इसमें हम लोग y को x के टर्म में डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो इसको हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आज की इस वीडियो में वही हम लोग सीखेंगे। तो इसमें बस एक नया चीज हमको यही सीखना है कि जब भी हम y वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा कि चेन रूल के मदद से हमको y को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि y जो है वह x पे डिपेंड कर रहा है। x के वैल्यू चेंज होने के साथ y का वैल्यू भी क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको डिफरेंशिएट करना है इसको, तो सबसे पहले हम इस x वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2x। फिर इस y वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, यहीं पे हमको बस एक नया सा चीज सीखना है, तो इसको क्या करेंगे 2y। और फिर से हमको इस y को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y जो है वह x पे डिपेंड कर रहा है। x के वैल्यू चेंज होने के साथ y भी चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, y को हमको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dy ओवर dx चेन रूल से। जैसे एक बार इसको डिफरेंशिएट किए, फिर एक बार y को डिफरेंशिएट किए, अब फिर यहाँ पे हमको एक्स वाई है, तो एक्स वाई है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1, और y को वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस। अब एक बार y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy ओवर dx, और x को वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी dy ओवर dx वाले टर्म है उसको एक जगह कॉमन लेंगे, तो dy ओवर dx को अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2y, और यहाँ पे प्लस x हो जाएगा, और बाकी जितने भी है क्वांटिटी सबको उस तरफ भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा y प्लस 2x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे dy ओवर dx और माइनस y प्लस 2x, y प्लस 2x ओवर 2y प्लस x, क्या हो जाएगा, यही इस फंक्शन का जो है वह डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan x और प्लस में y। यहाँ पे इसको भी हम लोग, इसमें भी y को क्या कर सकते हैं x के रूप में डायरेक्टली x के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या y को x के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जगह वाई स्क्वायर है और एक y है, यहाँ पे y x के साथ बीच में आएगा। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें भी दोनों तरफ सीधा हम लोग को डायरेक्टली डिफरेंशिएशन शुरू कर देना है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार x को डिफरेंशिएट करेंगे 1, फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस। अब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy ओवर dx, और x को क्या करेंगे वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस। अब यहाँ पे y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2y होगा, और यहाँ पे y को डिफरेंशिएट किए 2y हुआ, और एक बार y को भी डिफरेंशिएट करना है। ये क्या किए हम लोग पावर को डिफरेंशिएट किए वाई स्क्वायर को, अब एक बार y को भी डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के मदद से, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx, फिर इक्वल टू tan x का सेक स्क्वायर x, फिर प्लस
y को डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, dy ओवर dx। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी dy ओवर dx है उसको एक तरफ लाएंगे और उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। क्या करेंगे, dy ओवर dx जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक से यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा और यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x और क्या है इधर y है, तो y इधर क्या हो जाएगा माइनस y। अब dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस y ओवर x प्लस 2y माइनस 1। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक और अंतिम सा क्वेश्चन करेंगे जो कि इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर देगा। और यहाँ पे ये अंतिम क्वेश्चन हम लोग करते हैं और इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह अंतिम क्वेश्चन है, इसको हम सूखा से थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ पर सबसे अंतिम क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस y प्लस y, अरे क्या हो जाएगा, y y cos x हो जाएगा। अब इसको हम लोग दोस्तों डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग y को डिफरेंशिएट करेंगे। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल से सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे। फिर प्लस और फिर अब एक बार cos y को डिफरेंशिएट करेंगे। तो cos y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन y। और एक बार फिर इस y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कितना होगा, dy ओवर dx और x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर प्लस, अब यहाँ पे इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy ओवर dx और cos x को जैसे है वैसे ही लिख देंगे। फिर प्लस, अब एक बार cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x और y को इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जितना भी dy ओवर dx वाले टर्म है उसको एक तरफ कॉमन लेते हैं। तो dy ओवर dx कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन लिए तो 1 हो गया। यहाँ पे इसमें से कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस x इंटू साइन वाई हो जाएगा। और इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा कॉस वाई और माइनस में y इंटू साइन एक्स। बस इतना ही ना बच रहा है। हाँ, अब क्या करेंगे दोस्तों, dy ओवर dx को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos y माइनस y साइन x ओवर 1 प्लस x इंटू साइन y माइनस cos x। यही दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा।